आर यू कैजुअल पीसी गेमर और तुम सोच रहे हो 2026 में एक नया पीसी बिल्ड करने का, बट तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए, DDR4 और DDR5 बेस सिस्टम। एंड तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि डज DDR5 ऑफर स्लोअर शटर इन गेम्स एंड हायर 1% लॉस? इज DDR4 फ्यूचर प्रूफ फॉर अपकमिंग गेम्स? और क्या सही में DDR4 और DDR5 के बीच में कोई डिफरेंस है, और इट्स जस्ट मार्केटिंग? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें गाइड करूंगा थ्रू सम बेंचमार्क्स एंड अदर स्टेप्स टू डिसाइड वेदर DDR4 के साथ जाना एक स्मार्ट मूव होगा और अ डम चॉइस। सो लेट्स गेट इनटू इट। As we know that recently DDR5 की प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग कर रही हैं ड्यू टू सम AI कंपनीज जो कि एक लार्ज अमाउंट में रैम चिप्स बाय कर ले रहे हैं फॉर देयर AI ट्रेनिंग। सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ की टेक्निकल डिफरेंसेस शेयर करना चाहता हूँ इन बिटवीन DDR4 एंड DDR5। सो यहाँ पे फर्स्ट आता है चैनल, एंड DDR4 एक सिंगल 64 बिट चैनल यूज करता है फॉर इट्स राइट रीड एंड अदर ऑपरेशन, बट DDR5 232 बिट चैनल यूज करता है एंड इट अलाउज पैरेलल प्रोसेसिंग। दूसरा है बस स्पीड, जहाँ पर इन DDR4 द मैक्सिमम बस स्पीड इज अराउंड 3600 मेगाहर्ट्ज, बट DDR5 की शुरुआती होती है 4800 मेगाहर्ट्ज से। हाईएस्ट कैपेसिटी पर डीम स्लॉट की बात की जाए तो DDR4 में ये 32 गिग्स है, बट इन DDR5 इट कैन गो अप टू 128 गिग्स, जो कि इसे मोर कॉम्पैक्ट बनाता है ओवर DDR4। एंड एन स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज कैश लेटेंसी, जो कि DDR4 में जनरली 14 या 16 होते हैं एंड DDR5 में 30 और 32। नाउ अगर तुम गेमिंग के साथ कुछ और भी करते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, मल्टीटास्किंग एक्सेट्रा, तो क्या तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा? एंड द आंसर इज यस। सो अगर तुम DDR5 यूज करते हो ओवर DDR4 तो इन वीडियो एडिटिंग प्लेबैक्स स्मूथ हो जाएंगे, एक्सपो टाइम रिड्यूसेस एंड तुम हायर रेजोल्यूशंस पे भी एडिट कर सकते हो। In 3D rendering, texture and assets load faster, compression and decompression becomes faster, and in multitasking, तुम टास्क को स्मूथली स्विच कर पाओगे ड्यू टू डुअल सब चैनल्स, बट ब्राउजर सर्फिंग में तुम्हें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नाउ आते हैं मेन पार्ट पे कि डज DDR5 इंक्रीजेज FPS इन गेम्स। तो इसके लिए मैंने टोटल 12 गेम्स को 1080p मीडियम एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट किया है, एंड माय टेस्ट सेटअप वाज Intel i5 12400 विद RTX 5090, और DDR4 के लिए मैंने लिया है G-Skill का 3600 CL14 स्टिक, एंड DDR5 के लिए G-Skill Trident Z5 6000 CL13 स्टिक। अब तुम सोच रहे होगे कि Intel i5 12400 विद RTX 5090 बॉटल नेक करेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एंड तक वेट करना, मैं तुम्हें ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ स्टार्टिंग विथ रेनबो सिक्स सेज, इसमें हमें सबसे कम डिफरेंस देखने को मिला। एट मीडियम सेटिंग्स 7% एंड अल्ट्रा सेटिंग्स पे 5% परफॉर्मेंस बूस्ट। सेकेंड इज मार्वल राइवल्स, इसमें परफॉर्मेंस डिफरेंस कुछ ज़्यादा था। एट मीडियम सेटिंग्स 33% एंड एट अल्ट्रा सेटिंग्स 24% अपलिफ्ट। तो ये गेम एक्स्ट्रा मेमोरी बैंडविड्थ को फुल्ली यूटिलाइज करता है। आवर नेक्स्ट गेम इज असैसिन्स क्रीड शैडोज, जिसमें हमें उतना परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिला। एट मीडियम सेटिंग्स FPS सेम ही रही, बट एट अल्ट्रा सेटिंग्स हमें 13% का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देखने को मिला। एज यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ द चार्ट 1% लोज भी इंक्रीज हो रही थी, जो कि गेम्स को मोर स्मूदर एंड शटर फ्री बनाती है। नेक्स्ट इज होराइजन जीरो डॉन रिमास्टर, एंड ये गेम भी एक्स्ट्रा मेमोरी बैंडविड्थ का फायदा उठाता है, जहां एट मीडियम सेटिंग्स 24% एंड 22% परफॉर्मेंस इंक्रीज इन अल्ट्रा सेटिंग्स। आवर सिक्स्थ गेम इज साइबरपंक 2077 विद फैंटम लिबर्टी DLC, जहां मीडियम सेटिंग्स पे 22% एंड विथ अल्ट्रा सेटिंग विथ रे ट्रेसिंग हमें सॉलिड 33% का परफॉर्मेंस इंक्रीजमेंट देखने को मिला, जो कि ज्यादा है एज इन रे ट्रेसिंग गेम्स एवरी फ्रेम काउंट्स। और अगर तुम सोच रहे हो कि कौन सी गेम ज्यादा इफेक्ट होती है रैम परफॉर्मेंस से एंड क्या रे ट्रेसिंग गेम्स में DDR5 का कुछ फायदा है, तो ये सब डाउट वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएंगे। नाउ अगला गेम है काउंटर स्ट्राइक 2। सो इन दिस गेम एट मीडियम सेटिंग्स DDR5 वाज 18% फास्टर, और अल्ट्रा सेटिंग्स पे एवरेजली हमें 17% का परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिला। एंड एट ए टेस्टिंग डन बाय हार्डवेयर अनबॉक्स हमें ये पता चलता है कि काउंटर स्ट्राइक 2 इज मोर मेमोरी लेटेंसी सेंसिटिव देन मेमोरी बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज स्पेस मरीन 2। अगेन इस गेम में भी हमें एवरेजली 24% परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देखने को मिला एट बोथ मीडियम एंड अल्ट्रा सेटिंग्स, बट ये डेटा हैवली CPU लिमिटेड है, सो ये मार्जिन तुम्हें हर GPU के साथ देखने को मिल जाएगा जो 80 to 90 FPS रेंडर कर सकता है।
द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। यहाँ हमें 21% एट मीडियम सेटिंग एंड 23% एंड अल्ट्रा सेटिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट इज स्पाइडरमैन 2, जहाँ एट मीडियम सेटिंग्स DDR5 वाज 28% फास्टर और अल्ट्रा सेटिंग्स पे विथ रे ट्रेसिंग इनेबल DDR5 वाज 33% फास्टर देन DDR4, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट इज माफिया द ओल्ड कंट्री, जो कि 21% फास्टर था यूजिंग DDR5 एट मीडियम सेटिंग्स एंड विथ एपिक सेटिंग हमें 29% का परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देखने को मिला विथ ऑल्सो नोटिसेबल इंक्रीज इन 1% लॉस। एस्ट्रो कोर्सा, ये एक मोर लाइकली CPU इंटेंसिव गेम है जो कि 3D वीकैश से बहुत बेनिफिट होता है, बट यहाँ हमें मीडियम सेटिंग पे 13% और एपिक सेटिंग्स पे 10% का FPS इंक्रीज देखने को मिला। हमारे लिस्ट का लास्ट गेम है बॉल्डर्स गेट 3, जहाँ हमें एट मीडियम सेटिंग का सिग्निफिकेंट 30% इंक्रीज देखने को मिला एंड विथ अल्ट्रा सेटिंग्स FPS इंक्रीज बाय 26%। नाउ ये रहा 12 गेम्स का एवरेज एंड फ्रॉम दिस डेटा हमें ये देखने को मिलता है कि DDR5 6000 CL30 एवरेजली 20% फास्टर है एज कम्पेयर टू DDR4 3600 CL16 एट बोथ मीडियम एंड अल्ट्रा सेटिंग्स। एंड अगर तुम 1% लो उसको कंपेयर करते हो तो उसमें भी तुम्हें 20% का अपलिफ्ट देखने को मिलता है। सो DDR5 ऑल्सो इंक्रीजेज 1% लोज एंड गेम्स स्मूथ चलेंगे विथ लेस शटर्स। नाउ ये सभी गेम्स 1080p पे टेस्टेड थी विथ RTX 5090, जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि जिसके पास RTX 5090 होगा वो तो एटलीस्ट गेम्स को 1440p और 4K पे चलाएगा विथ समटाइम्स रे ट्रेसिंग इनेबल्ड। तो क्या ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हमें वहाँ भी देखने को मिलेगा? इसके लिए मैंने कुछ गेम्स को डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे कंपेयर किया एंड द रिजल्ट इज दिस। 1080p पे हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को तो मिल ही रहा था एज यूजुअल, बट हायर रेजोल्यूशंस पे नो परफॉर्मेंस अपलिफ्ट यूजिंग DDR5 ओवर DDR4, क्योंकि रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से हमारे GPU का लोड इंक्रीज हो रहा था एंड GPU वाज बॉटलनेकिंग और FPS लिमिट हो गई थी। सो यहाँ पर हमें DDR5 यूज करने से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था। और रे ट्रेस्ड गेम की बात की जाए तो 3 गेम्स में ऑलमोस्ट हमें 20 to 30% का परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला। इट मीन्स रे ट्रेस्ड गेम्स गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम फास्टर मेमोरी। नाउ इन सभी टेस्टिंग से ये चार्ट बनता है जिसमें तुम देख सकते हो कि कौन सी गेम ज़्यादा सेंसिटिव है रैम बैंडविड्थ से, जहाँ पर लो इंडिकेट करता है 0 to 10% इम्प्रूवमेंट, मीडियम का मतलब है 10 to 20% एंड हाई मीन्स 30% और अबव इंक्रीवमेंट इन FPS। बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट कि तुम्हें भी इतनी ही मार्जिन की इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। नाउ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हार्डवेयर अनबॉक्स की एक टेस्टिंग में ये पता चला कि DDR5 रैम गिविंग मोर परफॉर्मेंस इंक्रीज विथ इंटेल 12 सीरीज CPUs एज कम्पेयर टू न्यूअर 13 जेन और 14 जेट्स, जहाँ पर एवरेजली हमें 16% की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही थी विथ i5 14600 and i9 14900K, but with i9 12900K and i5 12600K के साथ हमें अराउंड 20 to 22% परफॉर्मेंस अपलिफ्ट देखने को मिली। सो अगर तुम इंटेल की 12 सीरीज के साथ PC बिल्ड करने का सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। सो सीइंग दोज परफॉर्मेंस लिफ्ट इज क्रेजी एंड तुम सोच रहे हो DDR5 बेस्ड PC बिल्ड करने का, तो तुम्हें एक DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड भी चाहिए होगा ऑब्वियसली। तो अगर तुम कोई बजट DDR5 सपोर्टेड मदरबोर्ड विथ सिंगल DDR5 16GB रैम लेते हो तो वो तुम्हें अराउंड 27,000 पड़ेगा, और अगर तुम सेम DDR4 सपोर्टेड मदरबोर्ड विथ अ सिंगल 16GB DDR4 रैम के साथ जाते हो तो तुम्हें अराउंड 22,000 पड़ेगा। सो सिर्फ DDR4 से DDR5 स्विच करने में तुम्हें 5000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट वी नो दैट कंपोनेंट्स की प्राइस चेंज होती रहती है विद टाइम, तो ये प्राइस डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम कितना भी जा सकता है, इट इज़ नॉट सर्टेन। सो अगर तुम सोच रहे हो DDR4 बेस्ड PC बिल्ड करने का, तो बचे हुए पैसे से तुम एक लोअर टियर GPU लाइक RTX 5060 को छोड़ के 5060 Ti या 5070 तक अपग्रेड कर सकते हो, जो कि इन गेम्स तुम्हें 30 to 35% मोर FPS देगा, बट इट शुड नॉट बॉटलनेक योर CPU। बट क्या DDR4 फ्यूचर प्रूफ है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं। जैसे जैसे न्यू गेम्स रिलीज हो रही हैं उनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते जा रही हैं एंड वी हैव सीन दैट कुछ गेम्स में DDR5 ऑन एवरेज 30% तक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देता है। DDR5 कॉस्टलियर ज़रूर है बट इन फ्यूचर यू वॉन्ट रिग्रेट इट। सो तुम्हें एज ए बजट PC गेमर क्या करना चाहिए? आई वुड से
यू शुड वेट जब तक DDR5 रैम्स की प्राइस वापस नॉर्मल नहीं हो जाए। बट अगर तुम अर्जेंट PC बिल्ड करना चाहते हो और मुझसे पूछोगे तो माई फाइनल रिकमेंडेशन इज एक सिंगल 16 GB DDR5 रैम SSD के साथ जाओ। सो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा फ्यूचर में उसे अपग्रेड करने का टू 32 और 64 गिग्स। सो दैट्स ऑल। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और तुम्हें अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।